हमारे चैनल जॉलीवुड में आपका स्वागत है। हम आपके लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का संक्षिप्त सारांश लेकर आए हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम बात करते हैं ब्लैक पैंथर वकंडा फॉरएवर की, जो 2022 में रिलीज हो चुकी है। 1571 में युकाटन के लोग प्लेग से बीमार पड़ गए। एक आदमी को एक पौधा मिला और उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसे पी लिया। पदार्थ ने लोगों को नीला कर दिया और उन्हें हवा में सांस लेने में अक्षम कर दिया। वे जल्दी से समुद्र में चले गए और गहरे पानी तलोकान में एक सभ्यता का निर्माण किया। पौधों को खाने वाली महिलाओं में से एक का एक बच्चा था जिसका नाम कौकेउल्कन था। बच्चा बड़ा होकर तलोकान का शासक बन गया। जब फेन की मृत्यु हो गई तो उसने जमीन पर दफन होने को कहा। कौकेउल्कन ने कुछ पहरेदारों को उस भूमि तक पहुंचाया जहां उन्होंने एक सभ्यता देखी। उन्होंने अपनी मां की कब्र के लिए जगह बनाने के लिए सभ्यता पर हमला किया। ग्रामीणों में से एक ने उन्हें नमोर कहा, जिसका अर्थ है बिना प्यार वाला लड़का। शूरी अपनी प्रयोगशाला में काम करती है, अपने भाई और वकंडा के राजा ती छल्ला, जो एक बीमारी से मर रहा है, के लिए एक कृत्रिम दिल के आकार की जड़ी बूटी बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। राजा की मृत्यु की घोषणा करते हुए रामोना धीरे धीरे प्रयोगशाला में जाता है। एक साल बाद वकंडा को अपने वाइब्रेनियम चाहने वाले अन्य देशों से परेशानी हो रही है। डोरा मिलाजे फ्रांसीसी सेना के जवानों को उनकी चौकी से चोरी करने की कोशिश करते हुए पकड़ते हैं। बाद में रामोना ने संयुक्त राष्ट्र से बात की और फ्रांसीसी के चोरी करने के प्रयास का खुलासा किया। वो देशों को याद दिलाती है कि भले ही ब्लैक पैंथर चला गया हो, फिर भी वे लड़ेंगे। एक खनन चौकी पर अमेरिकी MIT के एक छात्र रीरी विलियम्स द्वारा बनाए गए वाइब्रेनियम डिटेक्टर का उपयोग करके समुद्र में खनन करते हैं। वे इसका उपयोग समुद्र में वाइब्रेनियम खोजने के लिए करते हैं। अचानक वे तलोकानल्स के हमले की चपेट में आ जाते हैं, जो नहीं चाहते कि वे उनका वाइब्रेनियम चुराएं। जीवित बचे लोगों के आखिरी बचे हेलीकॉप्टर को नमोर ने मार गिराया। वकंडा में रामोडा और शूरी पानी में जाते हैं और ती छल्ला के गुजर जाने के बाद से शोक मनाते हैं। शूरी के इसके लिए पूरी तरह से तैयार न होने के बावजूद शोक की अवधि समाप्त होने का संकेत देने के लिए वे अपने अंतिम संस्कार के कपड़ों को जलाते हैं। नमोर फिर आता है, पानी के नीचे जाकर सीमा पार करता है। वो उन्हें तलोकान के अस्तित्व के बारे में बताता है और विदेशियों को वाइब्रेनियम लेने से रोकने में उनकी मदद चाहता है। वो ये भी बताते हैं कि वाकांडा एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जहां वाइब्रेनियम है, तलोकान में भी है। रामोडा ने उसकी उपस्थिति से चिंतित होकर उसे विदा किया। वो उन्हें बताता है कि वो मशीन बनाने वाले वैज्ञानिक को मारने जा रहा है और वे उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन वे उसके रास्ते में नहीं आ सकते। शूरी और ओकोए एवरेट रॉस से मिलने जाते हैं, जो संभवतः निजी जानकारी देने के बावजूद उन्हें युवा वैज्ञानिक का नाम और स्थान बताता है। ओकोए और शूरी तब विलियम्स को खोजने के लिए कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स जाते हैं। वे उसके गैराज तक उसका पीछा करते हैं, जहां उसे पता चलता है कि वह एक आयरन मैन टाइप कवच पर काम कर रही है। हालांकि उनका अनुसरण FBI द्वारा किया जाता है। तीनों भाग जाते हैं, एक कार में ओकोए, मोटरसाइकिल में शूरी और उसके कवच में विलियम्स। अचानक उनकी मुलाकात तलोकानल्स, अटूमा और नमोर से होती है। शूरी और विलियम्स के पकड़े जाने पर एक संक्षिप्त झड़प समाप्त होती है। रॉस अगले दिन घटनास्थल पर आता है और अपनी पूर्व पत्नी वैलेंटीना एलेग्रा डी फोंटन से मिलता है। वो किमोयो बीड्स भी ढूंढता है और उन्हें छुपाता है। वाकांडा में क्रुद्ध रानी रामोडा ने शूरी को खोने के लिए ओकोए को फटकार लगाए, जो पिछली घटनाओं से और बढ़ जाती है, जैसे कि जब वह किमोंगा के साथ प्रतीत होती है, जब उसने सिंहासन पर कब्जा कर लिया और उसे सामान्य रूप से अपने पद से हटा दिया। शूरी और विलियम्स तलोकान में जागते हैं। नमोर शूरी को सभ्यता दिखाता है, उसे अपने आदर्शों को समझाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि उसे अपनी मां का कंगन भी देता है। हालांकि वो विलियम्स को मारने में असहमत है। इस बीच रामोडा नाकिया को देखने के लिए हैती जाता है, जिसने 6 साल पहले वकांडा को छोड़ दिया था। वो नाकिया से उसके लिए शूरी को खोजने के लिए कहती है। नाकिया कुछ जासूसी करती है और लोकेशन का पता लगा लेती है। वो तब विलियम्स और शूरी को बाहर कर देती है क्योंकि रामोडा नमोर से उसकी योजना के बारे में बात करती है। वे वकंडा लौटते हैं, लेकिन नमोर और उनके लोगों के आक्रमण के रूप में केवल अधिक पीड़ा के लिए। वे शहर को पूरी तरह से युद्ध के कारण बाढ़ कर देते हैं। रामोडा और विलियम्स को धारण करने वाले सिंहासन कक्ष में पानी भरने से पहले नमोर वकंदन के सभी वाहनों की देखभाल करता है। विलियम्स डूबने लगती है, इसलिए रामोडा उसे बचाने के लिए तैरती है। वो विलियम्स को सुरक्षा में लाने में सक्षम है, लेकिन केवल इस प्रक्रिया में डूबने के लिए।
शूरी ने अपनी मां के गुजर जाने का शोक मनाया क्योंकि नमोर ने उसे बताया कि वो अब रानी है। वो और उसके लोग फिर देश छोड़ देते हैं। इस बीच अलेग्रा द फॉन्टेन को पता चलता है कि रॉस इस पूरे समय वाकांडा के साथ संवाद करता रहा है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। अम्बाको अंतिम संस्कार के बाद शूरी से बात करता है और उसे नैतिक निर्णय देता है कि उसे नमोर को नहीं मारना चाहिए। उसके बाद वो उसे बताता है कि वो हमले के बाद विस्थापित वकंदनों के लिए आवास उपलब्ध कराएगा। शूरी तब कृत्रिम दिल के आकार की जड़ी बूटी बनाने के लिए नमोर की मां के कंगन का उपयोग करती है जो अंत में काम करती है। वो इसे लेने के बाद एस्ट्रल प्लेन में जाती है और एरिक किमोंजर द्वारा बधाई दी जाती है, जो दावा करते हैं कि वे वही हैं। शूरी के दावा करने से पहले कि वो बदला लेने के लिए नमोर को मारने जा रही है, वे थोड़ा बहस करते हैं। शूरी उठती है और अपने लिए सूट बनाती है। वो फिर ब्लैक पैंथर के रूप में मां, बाकू और बड़ों के बीच एक बैठक में चली जाती है। लड़ाई की तैयारी में शूरी और विलियम्स को पता चलता है कि वे नमोर को उसके शरीर को गर्म करके कमजोर कर सकते हैं, जहां उसे ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। वे फिर दूसरा आयरन हॉट कवच बनाते हैं। शूरी ओकोए को नया कवच देता है, जो आयरन मैन की तरह ही अभिनय करता है, जिसे मिडनाइट एंजल्स कहा जाता है। ओकोए अनेका को अपनी 2 महिला टीम में शामिल करने के लिए भर्ती करती है। समुद्र में वे तलोकानल्स को एक जाल में फंसाने के लिए एक बर्तन का उपयोग करते हैं। लड़ाई शुरू होती है क्योंकि नमोर को ऊपरी तौर पर लाभ होता है। हालांकि ब्लैक पैंथर उसे एक रॉयल टेलॉन फाइटर में फंसा देता है क्योंकि वे लड़ाई से दूर हो जाते हैं। इस बीच डोरा मिलाजे जहाज के किनारे तलोकानल से लड़ते हैं, जबकि जबरी जनजाति नाकिया और अन्य शीर्ष पर रहने वालों से लड़ते हैं। आयरन हॉट और मिडनाइट एंजल्स एयरबोर्न तालोकानल्स की देखभाल करते हैं। ब्लैक पैंथर नमोर को कमजोर करते हुए रॉयल टेलॉन फाइटर को गर्म करता है, लेकिन वह अपने भाले से बाहर निकलना शुरू कर देता है। ब्लैक पैंथर ने अपने विब्रानियम गॉर्टलेट से एक धमाका किया, जिससे पूरे जहाज में विस्फोट हो गया, जिससे 2 विरोधियों को नीचे द्वीप में भेज दिया गया। जब तक नमोर शूरी को नहीं लगाता तब तक दोनों कुछ और लड़ते हैं। हालांकि उसे खत्म करने के बजाय मरने से पहले वो पानी में उतरने के बारे में अधिक चिंतित है। एक घायल ब्लैक पैंथर मुक्त हो जाता है और लंगड़ाते नमोर के सामने आ जाता है। वो फिर वकंडा फॉरएवर चिल्लाती है क्योंकि वो नमोर में विस्फोट करने वाले टैलोन फाइटर से एक विस्फोट भेजती है। गिरते ही वो जल गया। वो उसे खत्म करने के लिए उसके ऊपर खड़ी हो जाती है, लेकिन अपने भाई ती छल्ला को याद करती है। उस आदमी की इन यादों के साथ वह नमोर के जीवन को तब तक के लिए अलग करने का फैसला करती है जब तक वो तलोकान में वापस नहीं आ जाता। ब्लैक पैंथर के लिए नमोर का आभार है और वे लड़ाई के दृश्य पर लौटते ही उससे जुड़ जाते हैं और सभी को लड़ाई बंद करने के लिए कहते हैं। ब्लैक पैंथर एक बार फिर वकंडा फॉरएवर चिल्लाता है क्योंकि बाकी लोग इसे दोहराते हैं। इसके बाद विलियम्स अपने कवच के बिना मिट में लौट आती है क्योंकि वकंदन उसे रखने के लिए कोई विवाद नहीं चाहते हैं। शूरी सिंहासन के लिए चुनौती देने के बजाय हैती के लिए रवाना होता है, जिसे अंततः बाकू द्वारा चुनौती दी जाती है। बाद में नमोर अपने कमरे में पेंट करता है क्योंकि अटुमा उसे बधाई देता है। नमोर ने उसे आश्वासन दिया कि वकंडा के साथ उनका नया गठजोड़ फायदेमंद होगा। जेल जाने के रास्ते में ओकोए रॉस को हिरासत से छुड़ा लेता है। हैती में शूरी समुद्र तट के लिए जाने से पहले नाकिया से मिलती है, जहां वह अपने अंतिम संस्कार के रस्मी वस्त्र को जलाती है, जिससे उसे अंत में शोक होता है। एक मिड क्रेडिट दृश्य में शूरी को पता चलता है कि नाकिया और ती चल्ला का एक बेटा टूसेंट है, जिसे नाकिया सिंहासन के दबाव से दूर गुप्त रूप से पाला जा रहा है। टूसेंट ने खुलासा किया कि उनका वकंदन नाम ती छल्ला है।